आदाब अस्सलाम, मैं सैफुल इस्लाम एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का अहवाले दुनिया की खास पेशकश नेताजी में स्वागत करता हूं। नेताजी में आज हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफा रेशादी साहब, जो कि दीदारगंज से यूडीए के प्रत्याशी हैं। तो आइए सीधे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्षेत्र में आपका भ्रमण हो रहा है, जनता का मूड क्या है? जनता ने पूरा मूड बना लिया है, पूरी तैयारी के साथ सारे लोग लगे हुए हैं और जिस तरीके से लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों के अंदर जोश है, जज्बा है, जुनून है, वो इस बात को बता रहा है कि इन लोगों ने सारी राजनीति देख ली, धर्म की, जाति की और हर पार्टियों को देख लिया। अब वो चाहते हैं कि हमारी बागडोर एक युवा के हाथ में हो जो उनके मुद्दे पर ललकार के दौड़ के बोलने का काम करे। तो ये जोश बता रहा है कि चुनाव हम लोग जीत रहे हैं दीदारगंज से और बदलाव होने जा रहा है दीदारगंज में। और जनता का मूड बता रहा है कि इस बार दीदारगंज में बल्ला चलेगा और बल्ले कई काम में इस्तेमाल होते हैं। तो जिन लोगों ने अन्याय किया, ज्यादती की, जुल्म किया, उनका भी हिसाब होगा। पिछले 5 सालों में हर समाज के लोग प्रताड़ित किए गए, जुल्म किया गया, पुलिसिया दमन किया गया, उन सारे लोगों का जनता इस बार बल्ले से जवाब देगी। अच्छा, कहा जा रहा है कि आपका जो माहौल है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद है। तो आप चलिए बैठिए हमारी गाड़ी में, हम दिखाते हैं आपको कहाँ तक महदूद है। आपने अभी शुरू नहीं किया कि देखिए इतनी भीड़ आके लग गई हमारे पास। ये इस बात को बता रहा है कि लोगों के दिलों में मोहब्बत है, सोशल मीडिया पे नहीं। और हम गांवों में पहुंचते हैं तो हमारी गाड़ी रुकते ही जिस तरीके से युवा, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान आके घेर लेते हैं, वो इस बात को बता रहा है कि हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। सोशल मीडिया पे तो बनाई है, उसके कहीं ज्यादा हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। अच्छा, आपने दीदारगंज को ही क्यों चुना? और भी ऑप्शन थे? भाई दीदारगंज हमारा घर रहा है और दीदारगंज के युवाओं ने कैंपेन चलाया और हमारी मजबूत सीट रही है दीदारगंज। और जिस तरीके से यहाँ पर अन्याय किया गया, लोगों के साथ ज्यादती की गई, जिनका हक था उनका हक छीना गया। किस हक की बात कर रहे हैं आप? वो जनता समझ रही है सर, मुझे बहुत ज्यादा खोलने बोलने की जरूरत नहीं है। टिकट की बात तो नहीं कर रहे? मैं जिस हक की बात कर रहा हूँ वो लोग समझ जाएंगे। हर बातों को इशारों में भी कुछ बात की जाती है, तो उसी को लेकर जनता में बड़ा आक्रोश है, गुस्सा है। उस गुस्से का इजहार करेगी जनता इस बार और उन लोगों को सबक सिखाएगी जो खुदा बन करके बैठे हुए हैं, अपने आप को खुदा समझ रहे हैं, उनकी खुदाई को भी खत्म करेगी जो फर्जी खुदा बन के बैठे हुए हैं। अच्छा, एक चीज जनता का सवाल ये है कि पहले आप लोगों ने, जिसकी तरफ आपने अभी इशारा किया है, मैंने किसी की तरफ इशारा नहीं किया है साहब। हाँ। मैं जनता के गुस्से की बात कर रहा हूँ, जनता के आक्रोश की बात कर रहा हूँ। जनता से हमने जब सवाल लिया तो एक सवाल ये था कि आप लोग जिनके समर्थन में बोलते हैं कि उनका टिकट काट दिया गया। कभी नहीं बोला साहब, हम अपनी बात लेके जा रहे हैं जनता के बीच में। चारों प्रत्याशियों को उठा के देखिए आप, किसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, कौन सा आंदोलन है, कौन सा काम है। टिकट इसलिए मिलेगा कि विधायक जी के लड़के हैं और आपस में सब फटोवल चल रही। जनता खुद कंफ्यूज है साहब कि सपा के नेता बसपा में आ गए, बसपा के नेता सपा में चले गए। आइडियोलॉजी का डिफरेंस ही नहीं रहा, लोग समझ नहीं पा रहे साथ दे किसका। तो हमने इसीलिए मैदान में कदम रखा है कि नो कंफ्यूजन, आप आइए हमारे साथ, सबको किनारे लगा दीजिए। सब आपस में सब फटोवल कर रहे हैं। बाप ने राजनीति की 30 साल बसपा की, बहुजन समाज की बात की, बेटा आ गया समाजवादी से, तो वो खुद आपस में सब फटोवल कर रही है। जनता खुद कंफ्यूज है कि दे किसके साथ। राजनीति में आइडियोलॉजी होती है, कोई एक आदमी का पाथ होता है कि हम इसी पाथ पर चलेंगे साहब। हम कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे या हम सेकुलर पॉलिटिक्स करेंगे। तो वो खुद ही परेशान है। कौन सी क्वालिटी बताइए मुझको कि टिकट दिया गया उनको इसलिए कि विधायक जी के लड़का है। अब जनता ये सब नहीं देखना चाहती है। ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। ये वो बादशाहत नहीं है कि बादशाह का बेटा ही बादशाह बनेगा, भले उसको सारे क्वालिटी ना हो उसके अंदर। तो जनता ये देख रही है कि जिसके अंदर क्वालिटी है, जो लड़ सकता है, बोल सकता है, उनके मुद्दों पर ललकार सकता है, सरकार किसी की हो। हमने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। छात्र आंदोलन की हिस्ट्री निकाल करके देखिए, पूरे देश के अंदर हमने छात्र राजनीति में जगह बनाई है, जिले को सम्मान दिलाया है। उस सम्मान का सम्मान रखने की जनता बात कर रही है।
अच्छा, आप छात्र नेता हैं, देखा जा रहा है आपके साथ जो है JMI यानी जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र आपके साथ जो है चल रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो शिबली नेशनल कॉलेज है उसके छात्र आपके साथ नहीं दिखते हैं। आपके पास रिपोर्टिंग ही नहीं है फिर। मौजूदा अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ चल रहे हैं, DAV कॉलेज के पूर्व छात्र नेता हमारे साथ चल रहे हैं, गांधी कॉलेज डिग्री कॉलेज के नेता हमारे साथ हैं चंडेश्वर के। आप आइए तो हमारे साथ, हम दिखाएं आपको, सोशल मीडिया अकाउंट खोल के देखिए हमारा आप। तमाम छात्र हैं, ये कहने वाली बात है कि समाजवादी और तमाम पार्टी जो इतनी टहल रहे हैं मार्केट में, उनके पास जब कुछ नहीं बचा है तो वो बिला वजह का कंफ्यूजन पैदा करने के लिए अफवाह फैला रहे हैं मार्केट में। अच्छा, आप प्रत्याशियों के चेहरे देख लीजिए साहब, मैं एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जितने प्रत्याशी मैदान में हैं इस वक्त, अपना कैमरा लगाइए और जूम करिए उनके चेहरे पे, उनके चेहरे की शिकन बता रही है कि उनकी क्या है, उनकी पतलून ढीली हो गई है। जो समीकरण बना के बहुत दावेदारी पेश कर रहे थे, हमारे कदम पढ़ने के बाद उनकी हालत खराब है। दौड़ रहे हैं भाई साहब, रात के 3-3 बजे तक दौड़ रहे हैं। हम एक गांव में रात में बैठे हुए थे, रात के 12:30 बजे, तो वहां लप सारे लोग पहुंच गए, पता चल के भैया हुजैफा जी बैठे हुए हैं वहां पे। तो सबका पानी निकाल दिया है हमने, और ये हमने नहीं निकाला है, जनता ने निकाला है। जनता कह रही है कि भैया दल बल टिकट और बाहुबल और फलाने और राजनीतिक और गुड़ागणित और सबकी राजनीति देख ली है। अब पढ़े लिखे लोगों को मौका देना चाहते हैं, जिनको पता हो कि बजट कितना पास होगा, सड़क के लिए कितना बजट आया, बस स्टॉप बनाया गया दीदारगंज में, एक बस चली क्या वहां पे आज तक? एक सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है दीदारगंज में, उस पर कोई बोलने वाला है? 20,000 आपका, 30,000 हमारा, 40,000 आपका, 25,000 आपका वोट है, ये मिलकर विधायक बना दें। ये राजनीति अब खत्म हो रही है, बदलाव की ओर राजनीति है। युवा लोगों की एंट्री हो रही है, और युवाओं के आने के बाद जो बने बैठे हुए थे राजनीतिक गिद्ध, जो युवाओं को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, युवाओं से सिर्फ अपने पीछे टहलाना चाहते हैं, उनसे नारे और झंडे लगवाना चाहते हैं, तो युवा परिवर्तन ले रहा है। और लोगों का जोश, जज्बा, जुनून ये बता रहा है कि इस बार ऐसे लोगों को एहसास कराएंगे कि युवाओं की ताकत क्या है। अच्छा, आपका कौन सी पार्टी आपको समर्थन दे रही है? भाई हमारे कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी साहब ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था, जिसमें राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी, किसान पार्टी, नागरिक एकता पार्टी, इन तरह के तमाम जी उनका गठबंधन हुआ था, और उन्हीं का संयुक्त प्रत्याशी हूं मैं। लेकिन जिस तरीके से आपकी UDA की खिचड़ी बनी है, समझ में जनता के नहीं आ रही, क्योंकि पीस पार्टी के सदर जो है अयूब साहब, वो जाकर ओवैसी साहब के साथ जो है, राजनीति में खिचड़ी बनाना भी चाहिए। तो बड़े बड़े खिचड़ी पैदा बनाने वाले लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा उनको कंफ्यूज भी करना चाहिए। हम क्यों अपने पत्ते खोलें साहब? राजनीति का मतलब ही होता है कि सामने वाले को एहसास ही ना हो कि आप करना क्या चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या अयूब साहब यहाँ पर आपके कैंपेन में आएंगे? बराबर आएंगे साहब, रैली हुई थी, आए थे वो ओवैसी साहब के खिलाफ कैंपेनिंग करेंगे। यहाँ पे रैली हुई थी हमारी 25 दिसंबर को, तो उसमें आए थे अयूब साहब। अब आगे आएंगे, अभी भी चल रहा है, उनके लोग लगे हुए हैं, उनकी पूरी यूनिट लगी हुई है जिले की, और आगे आपको दिखेगा कुछ चीज वक्त पे दिखाई जाती है, तो अभी वक्त है। अच्छा, MIM से ये सवाल प्रत्याशी से करना मुनासिब नहीं है, लेकिन आप क्योंकि घर ही के हैं, हो सकता है आपको मालूम हो, प्रत्याशी जो वो है MIM से आपसे बातचीत हुई कुछ? किससे? MIM से कुछ बातचीत हुई गठबंधन के लिए या किसी इस तरीके की चीज के लिए? तो हम क्यों बात करेंगे, पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने बात की, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बात किया था, और लोगों ने बात किया था, और मैं प्रत्याशी हूँ, पार्टी के लोगों ने बात किया, उनसे बात रखी, और जनता सब देख रही है। उन्होंने अपना प्रत्याशी दिया है, और एक साथ दो प्रत्याशी, तो यही तो आप पूछिए जाकर के उनसे कि ये कौन सा राजनीति है भाई। हाँ, और जनता देख रही है, सब समझ रही है, मुझे बहुत ज्यादा इस पर बोलने की जरूरत नहीं है, आवाम खुद समझदार है। आवाम से पूछिए, आवाम इस सवाल का जवाब देगी। अच्छा, सवाल एक जनता की तरफ से ये भी है कि पहले जिस तरीके से उलमा कौंसिल एक्टिव थी, थाना का घेराव, ये वो, जब से योगी जी आए हैं बुलडोजर से डर रहे हैं क्या आमिर रशादी साहब और आपकी पार्टी? आपको शायद पता नहीं कि जिस दिन शपथ लिए थे ना बाबा साहब, उसी दिन हमने जो है कानपुर में क्या एपिसोड याद है आपको, एनकाउंटर जो हुआ था फर्जी, वो मौजूद है रिपोर्टिंग सारी। जुल्म ज्यादती जब भी हुई, अन्याय जब भी हुआ, हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। अब नई जनरेशन आ रही है साहब, पुरानों से कितना काम लेंगे आप उन्हीं का खून आ रहा है, नई जनरेशन आ रही है, हमने दिखाया करके। सीए आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने की थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। पूरी जो गर्मी थी बाबा जी की, वो गर्मी सब ढीली हो गई थी, और सरकार किसी की रहे,
अगर अन्याय होगा, गलत होगा, तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। और हमने बोल के भी दिखाया। उसके जुर्म में 3 महीना जेल भी काटी, उसके बाद भी नहीं डरे, नहीं दबे। डरते हैं सिर्फ एक जात से, बाकी किसी के बाप से नहीं डरते। कोई आए कोई जाए। अच्छा ये बताइए कि मौलाना आमिर रशादी साहब अभी तक नहीं दिखे हैं प्रचार में, क्या उनका चेहरा अभी तक छुपा के रखा गया है? क्या उलमा काउंसिल को फ्रंट पे नहीं लाया जा रहा है? क्या बात है? अरे कैसी बात कर रहा साहब, उलमा काउंसिल का मैं अधिकृत प्रत्याशी हूँ। हमारे तमाम उस पर चल रहा है, क्यों नहीं फ्रंट पे आएंगे? संघर्ष किया है। कब मौलाना कब आ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं। लोगों के सामने संघर्ष है उलमा काउंसिल का, 13 साल का, 14 साल का तकरीबन। मौलाना आमिर रशादी की कुर्बानियां हैं, उनकी लड़ाई मौजूद है, और ये समाज एक्सेप्ट कर रहा है। मौलाना वालिद साहब हमेशा कहते थे कि काम करिए और दरिया में डालिए, नेकी करके दरिया में डाल दीजिए। तो हम लोग को बड़ा वो होता था कि यार लड़ाई हम लड़ रहे हैं, मुकदमे हम ले रहे हैं, जेल हम जा रहे हैं, और मजा कोई और मार रहा है। तो वो कहते थे कि कभी काम किया जाया नहीं जाता। तो इस चुनाव में उतरने के बाद उस बात का एहसास हो रहा है। जिस तरीके से हमारे दूसरे समाज के लोग भी साथ आ रहे हैं। एक दो किस्सा मैंने कई चैनल पे सुनाया भी है कि एक राजभर जी मिले थे, उन्होंने बताया अपना किस्सा कि उनके बच्चे को, भाई को बताया जा रहा था फर्जी मुकदमे में मर्डर की, मौलाना साहब ने छुड़वाया था। एक यादव जी मिले, उनका एक मसला था, उनकी जमीन पे कब्जा कर रहे थे एक साहब, उनकी पैरवी करके मौलाना साहब ने उनकी पैरवी, जिसके साथ भी अन्याय हुआ साथ दिया। तो वो जो नेकियां की है ना 14 सालों में, जो दिखी नहीं हमको, आज उसका हमें फल मिल रहा है। लोग अपने कंधों पे बैठा रहे हैं, लोग हमारे शाना बशाना आके खड़े हो रहे हैं। तो जब आदमी काम करता है तो उसका फल अल्लाह देता है, देर देता भले मगर देता है। तो उसका फल मिल रहा है। और जहाँ तक उसकी बात है, तो सारे पत्ते अगर आपके सामने खोल देंगे तो हमारा पोजीशन वाले उसको खेल लेंगे, पहले कैच कर लेंगे। तो वक्त आने दी, धीरे धीरे चलती हैं चीजें, तो अच्छी होती हैं। अच्छा अंतिम में कुछ सवाल बचे हैं। चीज़ ये है कि क्या आपको, आप जैसे दीदारगंज से विधायक होने जा रहे हैं, तो क्या आपको वहाँ उस क्षेत्र की समस्याएं मालूम है? बगैर समस्याओं के चल रहे हैं साहब, मैं कई चैनल पे बता चुका हूँ। आप अभी आए हैं, चल के रोड देखिए दीदारगंज का क्या है। मतलब हम लोग गाड़ी से चल रहे हैं पिछले 1.5 महीने से, हमारे तमाम साथियों के कमरों में दर्द शुरू हो गया है, हमारे कमर में बैकबोन में दर्द शुरू हो गया है। तो आम जनता बेचारी जो साइकिल मोटरसाइकिल से चलती है, उनसे पूछिए क्या हाल है उनकी। मतलब घर से निकल के अगर जाते हैं बाजार में तो पाउडर लगाने की जरूरत ही नहीं, उनका चेहरा ऑटोमेटिक चमक जाता है। ये हाल है सड़कों का। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इतनी सरकारी बंजर जमीनें पड़ी हुई हैं, उस पर हम क्या कोई छोटा स्टार्टअप नहीं कर सकते, कोई इंडस्ट्री नहीं एस्टैब्लिश कर सकते जिससे युवाओं को रोजगार मिल जाए, जो पलायन कर रहे हैं दिल्ली, मुंबई, गुजरात। बस स्टॉप का मैंने बताया आपको कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी सबसे घटिया मुझे लगता है दीदारगंज के अंदर है। कोई गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, सबसे आउटर है, एकदम बॉर्डर पर लगता है, जौनपुर के शाहगंज के बॉर्डर पर लगता है दीदारगंज। एजुकेशनल फील्ड में आप देख लीजिए कि एक भी सरकारी फुल्ली गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नहीं है दीदारगंज में। गर्ल्स के लिए एक GGIC नहीं है, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। इन मुद्दों पे कोई बोलने वाला है? एक ढंग का डिग्री कॉलेज नहीं है जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो, जहां से हमारे गरीब बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं। अभी कल एक बच्चा मुझको मिला है कंपेनिंग में, आप सोचिए कि वो डेली 15 किलोमीटर पैदल जाता है, जौनपुर पढ़ रहा है। वो रास्ते में दिखा, मुझे बैग टांगा, हमने फौरन गाड़ी रोकी, पूछा भैया, तो बता रहा है कि साहब मैं रोज 15 किलोमीटर पैदल जाता हूँ। मैंने क्यों जाते साहब? कह रहा है गरीब का बच्चा हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं मोटरसाइकिल ले लूँ या सवारी कर लूँ। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उन पे किसी ने काम नहीं किया। 15 साल विधायक रहे साहब, पूर्व विधायक, असेंबली के स्पीकर रहे, मुख्यमंत्री के बाद का दर्जा है। चाहते तो टोक्यो और जर्मन बना देते विधानसभा को, उतना काम करते। एक ईटा नहीं लगवाया गांव में। किस मुस्लिम के लोग जा रहे हैं वोट मांगने? राजनीति का भी एक स्तर होता है, सिर्फ इसलिए वोट मांगे कि फलाने भैया के लड़का है। हमारे पास संघर्ष है, हमने लड़ाई लड़ी, हमने जेल काटी है, हमने पुलिस की लाठियां खाई है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। चाहे वो नजीब का मसला हो, रोहित वेमुला का मसला हो, या 15 दलित छात्रों पर पैसे लगाने की बात हुई हो BBAU में, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब JNU के साथियों पर लाठियां चलाई गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की फीस को बढ़ाया गया, 15 दिन हम लोगों ने आंदोलन किया जंतर मंतर पे। ये संघर्ष है साहब हमारा, ये लड़ाई लड़ी हमने लोगों की, युवाओं की, बुजुर्गों की। CA की शुरुआत की हमने, और जो लोग आंदोलन से निकल के आते हैं ना, तो उनको कोई रोक नहीं पाता अल्लाह की मदद से। जितनी आप देखिए पार्टियां निकली, क्षेत्रीय दल निकले, जितना निकले, आंदोलन की खेप है। JP आंदोलन देखिए आप, मंडल कमीशन वाला देखिए आप, तो CA मूवमेंट की खेप है हम लोग। और इतनी आसानी से नहीं दबेंगे इनके फितनों से जो लोग फैला रहे हैं। जीतने के बाद क्षेत्र में रुकेंगे या अलीगढ़, लखनऊ या आजमगढ़ निकलेंगे?
आप पता करिए हमारे बारे में। एक यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी होने पर हम लोगों ने जो काम किया लोगों के लिए, जो वादे किए थे उसको पूरा किया हमने। 1700 छात्रों की नौकरी लगवाई थी साहब, एक महामंत्री रहते हुए विश्वविद्यालय के। तो विधायक जनता बनाएगी तो सोचिए कितना काम करेंगे। और जब हम लोग बगैर किसी पद के, बगैर किसी सदस्यता के काम इतना किए हैं, तो आप सोचिए कि जनता अगर विधायक बना देगी तो कितना काम करेंगे। और हम लोग बातें नहीं काम करेंगे और वादे नहीं विकास करेंगे। तो हम लोग बातों पे नहीं कामों पे भरोसा रखते हैं और काम करके दिखाएंगे। आखिर में अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना है साहब कि बहुत बेहतरीन माहौल है, सारे लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा है, एक नया जोश है, एक नया जज्बा है, एक नई उम्मीद की किरण आई है। और ये लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग को, बड़ों को, हम कह रहे हैं, लोग जो युवा कह रहे हैं कि बड़ों का हाथ और युवाओं का साथ। तो इस नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जनता का आक्रोश, जनता का जोश और जज्बा ये बता रहा है कि इस बार दीदारगंज में बदलाव होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो होगा इस बार। एक सबसे युवा जीत करके विधानसभा पहुंचने जा रहा है और जनता के मुद्दों पर ललकार के बोलने जा रहा है, उनके लिए लड़ने और डटने जा रहा है। और जिस तरीके का अपार समर्थन है हर समाज का, जिस तरीके से अखिलेश यादव साहब ने अन्याय किया, विश्वासघात किया दलित समाज के साथ, चंद्रशेखर को 3 बार बुला करके बेइज्जत किया, मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया, अन्याय किया पूरे प्रदेश के अंदर, और जो दूसरी बिरादरी के लोग हैं उनके साथ अन्याय किया, तो वो सारे लोगों के अंदर आक्रोश है। और उनका आक्रोश ये बताता है और लोगों का जोश ये बताता है कि वो लोग इस बार दीदारगंज को बदलेंगे और एक युवा के हाथ में बागडोर देंगे। क्योंकि जब 32,000 जो छात्र थे यूनिवर्सिटी के, मुझको लगता है कि वो सोसाइटी का सबसे इंटेलेक्चुअल तबका होता है, दानिशमंद तबका होता है, स्कॉलर्स पाए जाते हैं वहाँ पे। तो जब वो आपके भाई को अपना लीडर तस्लीम कर सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि दीदारगंज की जनता भी तस्लीम करने जा रही है और युवाओं के हाथ में बागडोर देने जा रही है इंशाल्लाह। शुक्रिया बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब हुज़ैफा रशादी साहब, जो कि दीदारगंज से प्रत्याशी हैं। इनसे हमारी खास बातचीत की। इन्होंने कहा कि जनता हमारे साथ है और हमारे साथ ही जनता रहेगी और हमको विधायक बनाकर यहाँ से विधानसभा में भेजेगी। लेकिन इन दावों पे कितने जनता खरी उतरती है, क्या ये आने वाले 10 मार्च को इसका फैसला होगा कि जनता इनके साथ जाती